नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की इस क्लास में। मैं इस क्लास को शुरू करता हूं और आज हम विभिन्न करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन तथ्यों में कोई बकवास नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखो, सबसे पहले हम मेन हेडलाइंस पढ़ते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक है। ये इम्पोर्टेंट है, जो हाल ही फ़िलहाल में हुआ है। ये एक साक्षरता पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक है, जो कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर के अंतर्गत है। तो आइए इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और नंबर 2, अगस्त मलाई में एक नया हाथी अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नंबर 3, भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पूरे देश में मनाई जा रही है। और नंबर 4, रामसर स्थल सूची में भारत की 11 और आर्द्रभूमि जोड़ी गई। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और अपनी कॉपी में इस सब्जेक्ट को डालिए। विषय है पुरस्कार और सम्मान। कलिंग और सामाजिक विज्ञान का जो साक्षरता पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक है। ये विषय पुरस्कार और सम्मान GS1 के अंतर्गत आता है। तो अपनी कॉपी में एक फ़ाइल बना लेंगे। जैसे एक टॉपर्स का कहना था कि आप अपने करंट अफेयर्स को विषयों के ऊपर, मतलब पुरस्कारों विषय की एक अलग फ़ाइल हो गई, और आपकी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की अलग फाइल हो गई, भारतीय राज्य व्यवस्था की एक अलग फाइल हो गई। ऐसे ही जिन जिन सब्जेक्ट में से जो चीज़ें आती रहेंगी उनकी एक अलग फाइल आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं विषय पुरस्कार और सम्मान को। देखिए, विषय पुरस्कार और सम्मान में कलिंग और सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक है। और यह पुरस्कार कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान को मातृभाषा पर आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया जाएगा। कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान आदिवासियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा आवासीय संस्थान है। वे इम्पोर्टेंट डाल लीजिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन अब की बार आने की उम्मीद है। आवासीय संस्थान पूछ रहा है, वो भी आदिवासियों का, और भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए कड़ी नज़र करके चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 1993 में एक आवासीय आदिवासी स्कूल के रूप में शुरू हुआ और 2017 में एक डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय बन गया। समझिए इसके बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग डाल लेंगे, विषय है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ये आपके शंकर IAS के नोट्स को अगर आप इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे, अगर शंकर IAS के नोट्स आप इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो आपका GS का जो फाउंडेशन है वो कवर हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2022 का, विषय पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इसमें हम पढ़ेंगे अगस्त मलाई में एक नया हाथी अभयारण्य स्थापित किया गया, और इसके बारे में हम जानेंगे बड़ी बारीकी से इसको समझेंगे कि जो नया हाथी का जो अभयारण्य है वो स्थापित कहाँ किया गया। तो इसकी घोषणा किसने की? सबसे पहले आप ये देखिए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की कि सरकार तमिलनाडु के 1 अगस्त मलाई में एक नया हाथी रिजर्व को अधिसूचित करेगी। यह जो हाथी को संरक्षित क्षेत्रों में के लिए खोला जाएगा, यह 1197 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला होगा। इसे देश के मौजूदा 31 ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 3 वर्षों में 3 हाथी अभयारण्य खोले गए हैं। पहला कर्नाटक, दूसरा दांदेली, तीसरा नागालैंड, चौथा छत्तीसगढ़ में लेमुरु में अधिसूचित किया गया है। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में हाथी रिजर्व 14 राज्यों में
76,508 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको शायद ये नहीं पता है कि हर साल हाथियों द्वारा लगभग 500 लोग मारे जाते हैं और लोग द्वारा प्रतिशोध में लगभग 100 हाथी मारे जाते हैं। मतलब प्रतिशोध आम आदमियों का है जिसमें 100 हाथी को मार देते हैं, और ये प्रतिशोध हाथियों का है जिसमें 500 लोग मारे जाते हैं। विश्व हाथी दिवस 2022 ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अब की बार आप देखेंगे तो जो कोड ऑफ ऑनर है वो हमारे 2 हाथियों ने ही दिया जब प्रधानमंत्री लाल किले में एंटर कर रहे थे। तो इस परीक्षा की दृष्टि से देखिए महत्वपूर्ण है। विश्व हाथी दिवस 2022 के अवसर पर भूपेंद्र यादव ने मनीष टाइगर रिजर्व के महावत दांडेश्वर बोरो को गज गौरव पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने तमिलनाडु के मसाल और समुदाय और केरल के महावतों को भी गज गौरव पुरस्कार सम्मान दिया। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में इतना ही था। द हिंदू के हम 2 एडिटोरियल पर नज़र डाल लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, द हिंदू पेपर की ये एडिटोरियल है जो इंग्लिश में लिखे रहते हैं, लेकिन मैंने हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है। भारत संशयवादियों को गलत साबित कर दिया, ये राष्ट्रपति का कहना है। लोकतंत्र ने केवल यहाँ जड़ें नहीं जमाई, वह यहाँ समृद्ध भी हुआ। ये इंग्लिश में आपको समझना आसान रहेगा, लेकिन हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी इसकी कठिन रहेगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं भारत की। इनका कहना है आर्टिकल में, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेसिंग द नेशन ऑफ ह्यूमन ऑफ 76 द इंडिपेंडेंस डे इन दिल्ली। आफ्टर इंडिपेंडेंस डे ऑल द nation to have told it hard how we meet great challenge and how we have taken charge of our. The lesson learned in the process will be prove useful as we move towards the next milestone in the journey of the nation. इनका कहना है प्रेसिडेंट का, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल इन्होंने बताया था। ठीक है, ये संपादकीय पृष्ठ का एडिटोरियल। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में सभी भारतीयों को बधाई देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहती है, रविवार को कहा कि यह उस दिन को चिन्हित करता है जब लोगों ने खुद को औपनिवेशिक शासकों की बेड़ियों से मुक्त कर लिया और देश के भाग्य को नया रूप देने के लिए फैसला किया। राष्ट्रपति ने कहा, जैसा हम उस दिन की सालगिरह मनाते हैं, उन सभी पुरुषों और महिलाओं को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे लिए स्वतंत्र भारत में रहना संभव बनाने के लिए भारी बलिदान दिया। और कहा, 14 अगस्त को विभाजन के रूप में मनाया जाता है, मैं सामाजिक एकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भव्य स्मृति दिवस है। तो इतना अपनी बातों में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। और आप अगर मेरी इस वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो उसको गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, उसके बारे में और जानकारी जुटा लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।